Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our men's आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस इन फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ्स। तो आज के क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है। सबसे पहले कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं उसे मैं डिफाइन करना है। सेकेंडली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड इन फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ ऑफ लैंड फॉर्म्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस का क्या सिग्निफिकेंस है। टू टाइप फोर्सेस होते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, दैट इज इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। बट आज हमें जो डील करना है दैट इज एक्सोजेनिक। सो लेट्स सी हाउ यू अप्रोच द आंसर and you should also try to write these types of questions by yourself। ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस होगी नहीं। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, पर जब तक आप खुद से नहीं लिख पाओगे तो 3 घंटे के टाइम में 20 आंसर्स दैट इज अराउंड 4 to 5,000 वर्ड्स लिखना इज नॉट इजी प्रोसेस जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा। सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ आल्सो। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। और आप यहाँ से क्वेश्चन लिख लो, फिर आंसर्स लिख लो, फिर यहाँ से सेल्फ इवैल्यूएट कर लो अपनी कॉपी को। दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू यू। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल होते हैं, आइदर राइट सम फैक्ट्स अबाउट द क्वेश्चन और डिफाइन द क्वेश्चन, define the term in the question। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये define the geomorphic processes means making things very easy for us। so let's start। सबसे पहले आपको समझना होगा जियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज जियोमॉर्फिक? जियोमॉर्फिक मींस जियो मींस ऑफ अर्थ। जियोमॉर्फिक कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जियो प्लस मॉर्फिक। तो जियो मींस ऑफ अर्थ एंड मॉर्फिक मींस स्पेसिफिक शेप एंड फॉर्म। सो व्हाट जियोमॉर्फिक में, जियोमॉर्फिक अगर आप ऐड कर दो तो क्या बनता है? स्पेसिफिक शेप एंड फॉर्म ऑफ अर्थ। सो इट इज द स्टडी और यू कैन से फॉर्मेशन और प्रोसेसेस हाउ स्पेसिफिक शेप एंड फॉर्म ऑफ अर्थ इज मेड। सो इन केस आप कर सकते हैं जियोमॉर्फिक जो है इट्स रिलेट्स टू द फॉर्म ऑफ लैंडस्केप, it relates to the form of shape and form of earth। geomorphic relates to shape and form of the earth such as landscape हो गया, कैसा landscape है that directly comes into the shape or other natural features which are included in shape and form। so this is what geomorphic is। तो आई होप आपको समझ में आ गया जियोमॉर्फिक क्या होता है एंड व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब बढ़ते हैं हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पे। डिफाइन these are the forces that cause physical and chemical changes on earth surface। जो अर्थ सरफेस पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जिस वजह से होता है, जिस वजह से शेप और फॉर्म चेंज होती है अर्थ की, दैट इज व्हाट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इज। so I hope you understand what geomorphic processes is and it is of the forces। जो यहाँ पे forces की बात कर रहे हैं, जो हम ये फोर्सेस की बात कर रहे हैं, these forces are of two types। one is endogenic forces and the next one is exogenic forces। और आज हमें डील करना है एक्सोजेनिक फोर्सेस पर। इन दोनों को भी समझ लेते हैं। इंडोजेनिक दैट इज इनसाइड। तो इंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस है जो इनसाइड द अर्थ लग रहे हैं, दैट फोर्सेस दैट आर वर्किंग विद इन द अर्थ सरफेस। अर्थ है तो इस सरफेस के अंदर फॉर एक्ट कर रहे हैं, दैट एक्ट विद इन द अर्थ surface। whereas exogenic forces, exo that is outside the earth, indo means inside, exo means outside। so these forces are working over the earth surface, that is this अगर ये अर्थ सरफेस है ये इसके अंदर लग रहे हैं, विद इन लग रहे हैं, तो these are acting over on the earth surface, these act over the surface। so and today in the body we have to deal with the
एक्सोजेनिक फोर्सेस, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ exogenic forces, that is the body of our question. So first of all, exogenic forces are the direct result of stress induced in earth's material. जो स्ट्रेस होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस किसके डायरेक्ट रिजल्ट है, स्ट्रेस के। एंड फ्रॉम वेयर दिस स्ट्रेस कम्स फ्रॉम, इस स्ट्रेस जो है वो कम्स फ्रॉम वेरियस फोर्सेस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं उनसे ये स्ट्रेस आता है, एंड दैट एक्ट ऑन अर्थ्स सरफेस। और ये जो वेरियस फोर्सेस हैं एंड दैट कम इनटू एक्ट ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ सन्स हीट, यू कैन से टेम्परेचर। जो टेम्परेचर से जो फोर्सेस आते हैं, टेम्परेचर से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी मटेरियल की बढ़ जाती है, जो वो बढ़ती है तो फोर्स लगता है, और उस फोर्स से जो स्ट्रेस लगता है तो वहीं से अर्थ के सरफेस पे एक्सोजेनिक फोर्सेस लगता है। सो इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। और कभी आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाए तो ये फोर्सेस कहाँ से आते हैं, सन्स हीट से। दिस forces come due to sun's heat, come into existence due to sun's heat. Or secondly, the due to exogenic forces, the earth surface may face shear stress or molecular stress. Shear stress क्या होता है, that breaks rocks and other earth's material, breaks rocks and other materials. तो shear stress is a kind of फिजिकल स्ट्रेस, जो फिजिकल स्ट्रेस लगता है, मान के चलो कोई मटेरियल इस पे फिजिकल स्ट्रेस लग रहा है चारों तरफ से, तो ये क्या टूट जाता है, दैट्स व्हाई रॉक्स ब्रेक। और मोलिकुलर स्ट्रेस जो है दैट इज ड्यू टू सम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की कुछ स्ट्रेस लग रही है जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, एंड दिस मॉलिकुलर स्ट्रेसेस कम बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। मान के चलो कोई एक मॉलिक्यूल है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे अपनी फिक्स्ड, जो इसकी फिक्स क्वालिटी है वो है कि स्टेबल है ये, पर क्या होता है जब इस पे टेम्परेचर लगता है, अगर टेम्परेचर लगने से टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका, तो इसकी जो क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो गेट डिस्ट्रॉयड एंड इट्स बिकम अनस्टेबल, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी स्ट्रेस ऑकर्स ऑन द सरफेस। तो ये दूसरा एक आप देख सकते हैं कि इसके वजह से ही अर्थ सरफेस पे शियर स्ट्रेस और मॉलिक्यूलर स्ट्रेस लगता है। So I hope you understand this. It occurs near Earth surface. जो हमारे जैसे हमने बात की, जैसे मान के लो ये अर्थ सरफेस है, तो जो इंडोजेनिक फोर्सेस हो तो इनसाइड लग रही है, ठीक है, पर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है नियर अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस यहाँ कोई पहाड़ है तो इस पे इरोजन हो रहा है डायरेक्टली इसके ऊपर, सो इट ऑकर्स नियर अर्थ सरफेस, दैट इज व्हाट एक्सोजेनिक फोर्सेस आर। इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। जो हमारा इंडोजेनिक फोर्सेस होता है दैट्स आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। जैसे कि मान के चलो सिंपल एग्जांपल समझो, इंडोजेनिक फोर्सेस लगे, देन वी हैव द क्रिएशन ऑफ हिमालयास, तो ये क्या हुआ, हिमालयास यहाँ बना, क्रिएट हो, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। तो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो होते हैं कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। पर अब देखो क्या हुआ, अब मान के चलो अरावली है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन इन द प्रीवियस डिकेड्स, तो अब क्या हो रहा है, इस पे बार बार एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस लगने से क्या हुआ, अरावली की इरोजन होगी, केवल इतनी बड़ी हुआ करती तब इतनी बड़ी रह गई है ड्यू टू इरोजन। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, दे डिस्ट्रॉय द थिंग्स प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस, व्हेयरएज इंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएट थिंग्स, जैसे उन्होंने हिमालयास को बना दिया। सो आई होप यहाँ से इस एग्जांपल से आप सिंपली समझ पाओगे कि कैसे इंडोजेनिक कंस्ट्रक्टिव है और एक्सोजेनिक डिस्ट्रक्टिव है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट मी डू दिस, तो आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि ये these are destructive in nature and are responsible for degradation and sculpting of earth surface, and they are responsible for degradation and sculpting of अर्थ सरफेस। जैसे कि हमने बताया कैसे डिग्रेड हो गया, इरोजन से डिग्रेडेशन हो गया अरावली का। सो दिस वाज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट, द एक्सोजेनिक फोर्सेस इंक्लूड्स वेदरिंग। देखिए वेदरिंग में क्या होता है, ड्यू टू वेदरिंग वी हैव फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यू शुड नो इट। अब वेदरिंग में क्या होता है, मान के चलो एक रॉक है, इस पे स्ट्रेस लग रहा है, तो स्ट्रेस लगने से क्या हुआ, रॉक है पहले ये दो टुकड़ा में टूटा,
फिर इन फाइन पार्टिकल्स, और ऐसे 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 करते करते वेरी फाइन पार्टिकल्स में ये हो जाता है इनटू सम क्ले और सम अदर थिंग्स, सम सैंड, सम कभी कभी सैंड बन गया, क्ले बन गया, तो ऐसे करके इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू स्ट्रेसेस ऑन रॉक्स। सेकेंडली मास वेस्टिंग एंड मूवमेंट, मान के चलो यहाँ कोई रॉक है, इस पहाड़ पे यहाँ पे रॉक है, और इसमें स्ट्रेस लग रहा है, तो फिर यहाँ पे इस लैंड के अर्थ में स्ट्रेस लग रहा है, तो इट स्टार्ट्स मूवमेंट, मास मूवमेंट, mass wasting you can say. So it is another example of exogenic forces. Secondly, erosion and transportation, जो इरोड जैसे अरावली की हमने बात की, कभी काफी बड़ा होता था पर अभी इरोड हो चुका है काफी, और it is now one of the eroded mountains of the world. पहले it was one of the biggest mountain but due to erosion अभी वो काफी छोटा सा रह गया। तो इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पे अरावली है, तो यहाँ पहले ये अरावली थी, यहाँ पे कोई डाउनलैंड होगा, तो क्या हुआ यहाँ से रोड होके ये डाउनलोड में ट्रांसपोर्ट हो गई, और अभी दोनों में जो है सरफेस ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, थोड़ी सी ऊंचाई बस अरावली की रह गई है। सो दिस इज व्हाट इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज। So this was all about geomorphic processes and significance of significance of exogenic forces which have dealt। और भी कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा है जो इसमें लिखने चाहिए थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि और क्या क्या पॉइंट इसमें जरूरी थे जो हमें लिखने चाहिए थे, और आप उसे अपने आंसर्स में जरूर लिखना। सो देखिए, कमेंट करने से क्या पता चलेगा कि मुझे पता चलेगा कि आप क्या क्या पॉइंट सोच पा रहे हो। सो इट विल इनहेंस योर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेसिटी, आप पॉइंट सोच पाओगे जल्दी लिखने टाइम, and it will also increase an interaction and involvement between us, so it will be helpful। now moving to conclusion, मैं हमेशा कहता हूँ try to end the conclusion with a simple positive sentence, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, geomorphic processes are internal and external factors that cause stresses and chemical activity on earth materials resulting in changes in configuration of earth surface। तो जो भी स्ट्रेस हो गया या केमिकल एक्टिविटी हो गया जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, उन्हीं की वजह से जो अर्थ चेंजेस की कॉन्फ़िगरेशन है, जो अर्थ के सरफेस है, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगता है कि ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने में, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पॉइंट्स बताएं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और भी ऐसे वीडियो जो हम सब आपके लिए रेगुलर बेसिस पे बना पाएं। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.